तबाही से कराह रहे तुर्की में एनडीआरएफ का मिशन हुआ पूरा। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर वतन लौटने लगी एनडीआरएफ टीम। तुर्की के लिए मसीहा बने जवानों का हुआ भव्य स्वागत। यह नजारा देखकर हिंदुस्तानियों का सीना गर्व से हो जाएगा चौड़ा। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। भीषण भूकंप से तबाह हुई तुर्की पर तरस खाकर मोदी सरकार ने ऑपरेशन दोस्त के तहत मदद भेजने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, ये जानते हुए भी कि कश्मीर मसले पर इसी तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया था, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो वसुदेव कुटुंबकम यानी विश्व ही परिवार है की धारणा पर चलता है। और जब परिवार पर मुश्किल आई तो मोदी सरकार ने तुरंत राहत भी भेजी और एनडीआरएफ दस्ते को भी भेजा। और रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर जब यही जवान भारत लौट रहे थे तो जिस अंदाज में तुर्की के लोगों ने इन जवानों का स्वागत किया, उसे देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। आप भी देखिए ये खास रिपोर्ट। कभी पाकिस्तान के साथ मिलकर हिंदुस्तान के खिलाफ कश्मीर मुद्दे पर आग उगलने वाला तुर्की आज जब भीषण भूकंप के झटके से आई तबाही की वजह से कराह रहा है, तो किसी देश ने दुश्मनी भूलकर तुर्की की मदद की तो वो है अपना हिंदुस्तान, जिसने इस मुश्किल वक्त में दुश्मनी से ज्यादा मानवता को तरजीह दी। और भूकंप की खबर मिलते ही मोदी सरकार ने तुर्की के लोगों की मदद के लिए तुरंत राहत सामग्री भेजी, जिससे उन्हें राहत मिल सके। तो वही भीषण भूकंप से मची तबाही के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए एनडीआरएफ की एक टीम भी तुर्की के लिए रवाना की, जिसने तुर्की पहुंचते ही मोर्चा संभाला और कई लोगों को मलबे से निकालने के साथ ही जरूरी मदद भी की। ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही एनडीआरएफ की टीम पिछले 10 दिनों से मोर्चे पर डटी हुई थी। और रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म करने के बाद जब एनडीआरएफ की 8वीं बटालियन तुर्की के अडाना एयरपोर्ट से भारत वापसी के लिए उड़ान भरने जा रही थी, तो इस दौरान एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। मिशन पूरा करके लौट रहे एनडीआरएफ के ये जवान जैसे जैसे भारतीय वायुसेना के स्पेशल विमान C-17 ग्लोब मास्टर की ओर बढ़ रहे थे, तुर्की के लोग लाइन से खड़े होकर हिंदुस्तानी जवानों का तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत कर रहे थे। यह नजारा देख ऐसा लग रहा था कि तबाही से जूझ रहे तुर्की की मदद करके हिंदुस्तान ने तुर्की के लोगों का यही प्यार कमाया है। आप भी देखिए हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा कर देने वाला यह पल। एनडीआरएफ की इस बटालियन के साथ एक ट्रेन्ड डॉग भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा हुआ था, जिसे देखते ही तुर्की के एक नागरिक ने उसे भी प्यार से सहलाते हुए इस मिशन के लिए धन्यवाद दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा करने के बाद भारत लौटते एनडीआरएफ के इन जवानों का तुर्की के अडाना एयरपोर्ट पर जिस तरह से तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया, उसे देखकर ऐसा कौन हिंदुस्तानी होगा जिसका सीना गर्व से चौड़ा नहीं होगा। तभी तो सोशल मीडिया पर छाई इस वीडियो पर लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। रुद्र जोशी नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा, एर्दोगान को अब जाकर हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों की अहमियत पता चली होगी। राहुल कुमार नाम के एक यूजर ने लिखा, गर्व का एहसास हो रहा है, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। एक और यूजर ने लिखा, हर हिंदुस्तानियों को इन जवानों पर गर्व होना चाहिए। बीजेपी नेता कुलदीप शुक्ला ने लिखा, नालंदा जलाने वालों का नहीं, जान बचाने वालों का स्वागत होता है। अल्पना कुलश्रेष्ठ नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा,
भारत की 2 एनडीआरएफ टीमों को अडाना तुर्की से घर वापस आने पर स्थानीय लोगों द्वारा हवाई अड्डे पर सराहा गया। भारत विनम्र है और मानवता के लिए हमेशा सबसे आगे रहता है। मदद करने के लिए शाबाश। रेस्क्यू ऑपरेशन से लौट रहे इन जवानों का तुर्की के अडाना एयरपोर्ट पर जिस तरह से स्वागत हुआ, उसकी तारीफ कुछ इस तरह से हो रही है। आपको बता दें कि तुर्की के अडाना एयरपोर्ट से एनडीआरएफ की टीम को लेकर C-17 ग्लोब मास्टर शुक्रवार को सुबह 9 बजे गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस उतरा। इस फ्लाइट से एनडीआरएफ गाजियाबाद के 51 जवान भारत लौटे हैं, जबकि कोलकाता की एनडीआरएफ बटालियन के 50 जवान भी शुक्रवार की सुबह तक हिंडन एयरबेस पर पहुंच गए हैं। पूरी एक टीम वापस आ गई है, दूसरी टीम ऑन द वे है और यहाँ पे टोटल हम 5 महिलाएं गए थे और सभी लोग अभी वापस आ गए हैं। अगर मैं ऑपरेशन की बात करें तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा लॉसेस हुए हैं। अर्थक्वेक बहुत ही बड़े लेवल पे आया हुआ था। वहाँ पे जो एक्सपीरियंस थे, बहुत ही कठिन हालात में जाके आप किस तरीके से किसी की हेल्प करते हैं और एक रेस्क्यूअर होने के साथ साथ एक इंसान होने का भी फर्ज कैसे आप निभाते हैं, क्योंकि हर एक समय आप एक ड्यूटी भी कर रहे हैं, लेकिन ड्यूटी से ज़्यादा आप किस तरीके से उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनको जाके समझ रहे हैं, साथ में इमोशनली सपोर्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो भी हम लोगों ने दिया। और अच्छा एक्सपीरियंस तो मैं नहीं कहूँगी, भगवान करे कि ऐसा कहीं पे भी ना हो। अभी तो 47 सदस्यीय टीम हमारी यहाँ पर इंडिया में लैंड कर चुकी है हिंडन एयरपोर्ट पे, और इसके बाद जो नेक्स्ट टीम है वो 51 रेस्क्यूअर्स की टीम, वो अभी 3 से 3.5 घंटे के बाद हिंडन एयरपोर्ट पे लैंड करेगी। ऑपरेशन तो बहुत ही टफ था मैं कहूँगा। तो बस ये है कि हम लोग जब वहाँ पर पहुँचे तो आप मतलब सोच सकते हैं कि जो शहर पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, वहाँ के जो फैमिलीज हैं उनकी, जो उनके रिलेटिव्स हैं, वो काफ़ी मतलब परेशान थे, काफ़ी दुखी थे। और हमारे द्वारा बस ये था कि हम जो कर सकते थे उनके फैमिलीज को उनके रिलेटिव्स की बॉडीज प्रोवाइड करा सकते थे, उनको सुरक्षित वहाँ से बाहर निकाल सकते थे। तो हमने अपना पूरा प्रयास यही किया कि हम जितनी जल्दी उनके रिलेटिव्स के बॉडीज को कोलैप्स स्ट्रक्चर से बाहर निकाल सके, वो हमारे लिए अच्छा रहता। तो हमने वही कोशिश किया और इसी बीच हमें 2 लाइव विक्टिम को भी बचाने में सफलता हासिल हुई थी। जबकि वाराणसी एनडीआरएफ टीम से गए 51 जवानों को भी लेकर C-17 ग्लोब मास्टर शनिवार को गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतरेगा। आपको बता दें कि 6, 7 और 8 फरवरी को एनडीआरएफ इंडिया की 3 बटालियन की टीमें बचाव राहत कार्य के लिए तुर्की भेजी गई थी, जहां इस टीम का ऑपरेशन पूरा हो चुका है और अब वो लौटने लगी हैं। बहरहाल इस मुश्किल हालात में जिस तरह से मोदी सरकार ने ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की की मदद की है, इस मदद के बाद भारत को लेकर मुस्लिम देश तुर्की का रवैया बदलेगा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।